हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आओ घर बनाए। और आज हम आपको लेकर आए हैं अपनी छत पर, जहां पर हम एक स्लैब डालेंगे। कल की वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ सरिया बन रहा था और आज आप देख रहे हैं वीडियो में सरिया बन चुका है। और आप वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम आपको ये बताएंगे कि 1000 स्क्वायर फुट में कितना सरिया लगता है और इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे किसी लेंटर पे हैवी सरिया 20 mm 25 mm डलता है तो वो उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि हमने अपने बीम में कितना सरिया डाला है 1000 स्क्वायर फुट में। और वास्तव में होना भी इतना ही चाहिए जितना हमने डाला है स्ट्रक्चर के हिसाब से। और इसमें जाल में हमने कितने mm का सरिया डाला है और टोटल क्वांटिटी में हमारा टोटल कितना सरिया लगा है। तो अगर आप भी 1000 स्क्वायर फीट में मकान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके और आप मकान बनाने के लिए सही मेजरमेंट, सही एस्टीमेट निकाल सकें कि हमारा स्लैब में इतना सरिया लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखते हैं। दोस्तों, आज हमने जो ये सरिया डाला है, आप देख भी रहे हैं कि ये हमने जो जाल डाला है ये 10 mm का जाल है और डबल जाल बांधा है 10 mm का। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इस तरीके से ये जो जाल डाला है हमने, देखिए ये 10 mm का जाल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये 10 mm में, ये 10 बाई 10 में है। और इसके नीचे एक जाल और है जो कि 10 mm का है, 10 mm का जाल है, वो भी 10 बाई 10 इंच में है। तो दोनों जाल अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये दोनों जाल 5 बाई 5 इंच पे आ जाएंगे। इस तरीके से देखो, ये दिख रहा है, ये दो जाल अलग अलग हैं। देखने में ये 5 बाई 5 का ब्लॉक बन जाता है। तो इस तरीके से ये हमने डबल जाल बांधा है। डबल जाल बांधने से इसका स्ट्रेंथ बहुत हैवी हो जाता है। और ये हमने 3 फुट का छज्जा निकाला है चारों तरफ, क्योंकि तीनों तरफ, क्योंकि ये 3 साइड ओपन प्लॉट है हमारा। और ये देखिए इस तरीके से ये है। और अगर हम बीम आपको दिखाएं तो बीम में हमने 12 mm के 6 सरिये डाले हैं, 3 सरिया नीचे और 3 सरिया ऊपर, इस तरीके से। और 7 इंची पे हमारे 8 mm के रिंग बने हुए हैं, ये देखिए। और छज्जा हमारा तीनों तरफ है और छज्जा वगैरह सब मिला के हमारा जो लेंटर का एरिया है लगभग 1025 फुट के आसपास है। और ये डाउन एरिया हमने बनाया है, इसमें टॉयलेट बनना है ऊपर भी। तो इस वजह से ये हमारे सेटरिंग वाले भाई साहब हैं, बाय कर रहे हैं, आपको हेलो कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक वाले लगे हुए हैं, सब जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हमारी टीम जो है सेटरिंग लेंटर डालने वाली वो भी आ रही है, तो उसके लिए हमारी तैयारी हो रही है ये। और ये देखिए बिजली का जो अगर हम काम बताएं आपको दोस्तों, बिजली के काम में एक चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है कि जो हम लाइटें डालते हैं छज्जों पे तो एक सिमेट्री में डलनी चाहिए। जैसे इस कैंटिलीवर के बीच में कितना अंतर है, तो हमने 2 लाइटें डाली हैं, 2 लाइटें हमने इसके बीच में भी डाली हैं, एक कॉर्नर पे डाली है हमने। इस तरीके से इसमें भी हमने 2 लाइटें डाली हैं। तो एक सिमेट्री ऊपर से नीचे से देखने में एक अच्छी लगनी चाहिए। अधिक लाइट देने के बाद भी वो अच्छा नहीं लगता। तो एक लाइट वगैरह काम बहुत लिमिट में और तरीके से होना चाहिए। और हमने कमरों में भी ये 4-4 कंसील्ड, एक फैन बॉक्स डाला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बिजली का पाइप डालते समय एक विशेष बात ये होती है ध्यान रखने वाली कि हमें कभी भी पाइप के ऊपर पाइप क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 इंच का पाइप होता है और 1 इंच के पाइप में जब हम दोबारा 1 इंच का पाइप डालते हैं तो उसकी थिकनेस 2 इंच की हो जाती है, जिससे पाइप जो है स्लैब में क्रैक्स आने के काफ़ी चांस होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप से। जैसे ये पाइप है हमारा, ये पाइप है, तो इस तरीके से हमारा पाइप कभी भी ये ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस होगा तो हमारा लेंटर में, स्लैब में हेयर क्रैक आने की पूरी संभावना रहती है, जिससे बाद में सीलन आ सकती है ऊपर से। तो आप हमारे फिटिंग में कहीं भी देखेंगे तो ओवरलैपिंग पाइप में नहीं होगी, कहीं भी। चारों तरफ हमने पाइप डाले हैं, कहीं भी हमारे पाइप के ऊपर पाइप चढ़ा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखिए। और हमने ये जो बीम डाला हुआ है ये भी सब हमारे 6 सरिये हैं, इसमें 12 mm के। और प्रॉपर जितना ज़रूरी है उतना ही सरिया डाला है,
ना इसमें कम सरिया है ना इसमें ज़्यादा सरिया है। और ओवरलैप की अगर हम बात करें तो कॉलम का जो ओवरलैप है ये कम से कम 2.5 फुट का होना ही चाहिए, तभी इसके कॉलम की स्ट्रेंथ बनेगी। 2.5 फुट के कॉलम हमारे सारे ओवरलैप जितने भी हैं वो हमारे 2.5 फुट के निकले हुए हैं। ये देखिए ये भी हमारा 2.5 फुट का है। तो टोटल हमारे 12 कॉलम है इस पूरे मकान में। और ये देखिए सारे हमारे 2.5 फुट के कॉलम है जो ओवरलैप निकले हुए हैं। इसमें हम तीसरी मंजिल में हमें जाना नहीं है, केवल ममटी बनेगी और हो सकता है एक कमरा बने यहाँ पर इस साइड में। तो इसमें हम बाद में कॉलम खड़ा करके बांध के और इसे भरेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें जाल बांधा हुआ है पूरा प्रॉपर। और 10 बाई 10 के जो हम डबल जाल बांधते हैं 10 बाई 10 इंच में और 10 बाई 10 mm में, तो उसका एक बात और होती है ध्यान रखने वाली कि इसमें हमें बंद सारे मारने हैं। अल्टरनेट बंद मारते हैं, जॉइंट मारते हैं अधिकतर सरिये वाले, हमने देखा है। तो आप सरिये वाले को 20-50 रुपये क्विंटल फालतू दे दो, लेकिन बंद सारे लगवाओ। देखो हमने जैसे बंद इसमें जो है ये सारे लगाए हुए हैं, ये देखिए ये सारे बंद लगे हुए हैं इसमें, चारों बंद। तो ऊपर की जो जाल है उसमें चारों बंद मारने हैं टोटल, और नीचे वाला जाल आप अल्टर पे बंद मार सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमें जाल जो ऊपर फेस पे रहेगा उस पे हमें पूरा जो है जाल बांधना है एक एक करके। कोई भी अल्टरनेट नहीं बांधना है। अल्टरनेट बांधने से उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है और लेंटर ढीला हो जाता है चलते चलते, क्योंकि इस पर स्लैब डालने से पहले प्री वर्किंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सेटरिंग वाले, बिजली वाले, प्लम्बिंग वाले सभी लोग अपना काम करते हैं, तो इनमें चलते चलते जाल जो है पूरा ढीला हो जाता है। तो प्रॉपर सारे जॉइंट बंधे हुए होने चाहिए। इस तरीके से हम लोग ये बना रहे हैं। और ये हमारे मालिक साहब आ गए हैं। काम ही करते नहीं है, लेट करते हैं बहुत। और देखो मालिक साहब हमेशा यही कहते हैं काम लेट हो रहा है और पैसा ज़्यादा ले लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठेकेदार लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। सब ठेकेदार एक जैसे नहीं होते। तो देखिए ये हमारा इतना जो है ये सब किया हुआ है काम बिजली का, और बिजली का काम लगभग हमारा फाइनल होने वाला है। और उसके बाद साइडें भी लग चुकी हैं हमारी, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखो ये साइडें लग चुकी है प्रॉपर, इधर से ये सारी लाइटें, ये इसका साइडों का काम हो चुका है। और इलेक्ट्रिक का काम भी लगभग फाइनल है। अब हम जाल उठाएंगे, और जाल उठाने के लिए भी दोस्तों एक कवर ब्लॉक होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये कवर ब्लॉक होता है, ये हमेशा इसी का प्रयोग करना चाहिए जाल उठाने के लिए। और ये हमें नीचे वाले इसमें रखना चाहिए जाल में इस तरीके से, ये जिससे कवर ब्लॉक वाइब्रेटर चलाने पर कवर ब्लॉक निकले ना। अधिकतर लोग मैंने देखा है कि गिट्टी का प्रयोग करते हैं, मार्बल गिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कवर ब्लॉक वाइब्रेटर चलने से निकल जाता है मार्बल गिट्टी। और कवर ब्लॉक जो है, जो कि इसमें सीमेंट सरिये का खांचा बना होता है, डाई बनी होती है, उस डाई में फंस जाता है, तो वो वाइब्रेटर चलने के बाद भी निकलता नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये कवर ब्लॉक लगाना चाहिए। कवर ब्लॉक लगाने के फ़ायदे यही होते हैं कि सरिया कभी भी नीचे से दिखाई नहीं देता और प्रॉपर उठा हुआ होता है। वाइब्रेटर चलाने के बाद भी कवर ब्लॉक निकलता नहीं है, और पूरा हमारा लेंटर जो है, सरिया जो है लेंटर के बीचों बीच रहता है। तो अब हम फाइनल आपको ये बता देते हैं कि इसमें टोटल हमारा सरिया कितना लगा है। तो दोस्तों अगर हम सरिये की बात करें तो ये 1050 फुट के आसपास का लेंटर है, और जिसमें कि हमारा जो है 17.5 बंडल 17.5 बंडल सरिया लगा है, जिसमें लगभग एक बंडल की जो क्वांटिटी में अगर हम बात करें किलो में, तो लगभग 85 किलो का एक बंडल होता है हमारा सरिये का, चाहे वो 8 mm का हो, चाहे 10 mm का, चाहे 12 mm का। तो हम 17.5 के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 1487 किलो सरिया लगता है। तो लगभग आप ये मान लो सर कि लगभग 15 क्विंटल सरिया हमारा इसमें 1000 स्क्वायर फुट में लगा हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं 8 mm के रिंग हैं, 12 mm का सरिया टोटल हमारा बीम में लगा हुआ है, और 10 बाई 10 का डबल जाल हमने पूरे लेंटर पर लगा रखा है।
तो इस तरीके से अगर आप सरिया बंधवा रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट में आपका मात्र 15 कुंटल सरिया लगेगा, जो कि आपकी बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन है जो कि हमने लगाया है और लगा के हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल है, कोई किताब पर नहीं लिख के हम बता रहे हैं, ये हमने किया है और इसी तरीके से हम आपको पूरा करने के बाद हम पूरी कैलकुलेशन के साथ बता रहे हैं कि आपको 1000 स्क्वायर फुट में लगभग 15 कुंटल सरिया लगेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।